मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की गई और इस यात्रा में संविधान की प्रति को हाथी के मस्तक पर रखकर पूरे शहर में निकालकर एक सम्मान किया गया। लगातार माननीय हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर जी का कई बार विपक्ष की सरकार ने अपमान किया है। जैसे कि हम बात करें, कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी भी बाबा साहेब का चित्र भारत रत्न देने पर विचार तक नहीं किया गया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के रूप में बदला और उन्होंने कहा कि एक असमान समाज में जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अभी भी ऐतिहासिक अक्षमताओं से पीड़ित है, वे चाहते हैं कि यह वह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण है, न कि केवल कल्याण। मंत्रालय का नाम बदलने का हमारा निर्णय कल्याण की अवधारणा की तुलना में समानता और सामाजिक आर्थिक मुक्ति के मूल्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि व स्थल न मानकर अपितु उनको तीर्थ स्थल का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमारी सरकार ने बाबा साहब के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भाजपा सरकारों ने विकसित किया और जिनको पंचतीर्थ के नाम में हम जानते हैं। महू में बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जन्म हुआ और दूसरा लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रयास से 1990 में बाबा साहेब और डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अनुसूचित जाति पर अध्ययन और अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीम ऐप का शुभारंभ किया और लगातार कांग्रेस ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन नागरिकों को न तो बिजली, पानी, बैंक खाते, शौचालय, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज दिनांक तक लगातार बाबा साहेब के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के दृष्टिकोण को पूरा करने का प्रयास किया है और सतत नीचे तक जो अंतिम व्यक्ति हमारा छूट रहा हो उनको योजनाओं देने का काम किया है। भारतीय संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है और हमारे संविधान और प्रधानमंत्री जी ने लगातार चाहे SC ST चाहे OBC वर्गों के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार कटिबद्ध है, संकल्पित है। और जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष लगातार पहले जब चुनाव में संविधान की प्रतियां बुक लेकर संविधान यात्रा निकाली गई तो एक तरह से उनकी मानसिकता का पता चलता है और जो हालिया बयान उन्होंने अमेरिका में दिया है तो इससे पता लगता है कि वो किस तरह की मानसिकता रखते हैं SC और ST और OBC समुदाय के लिए। लेकिन हम सब, हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ जन, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, हमारा SC और SC OBC जो ये आरक्षण के विषय में जो धारणाएं फैली हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। स्पष्ट मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में जिस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, OBC समुदाय के लिए लगातार उन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, उससे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्पष्ट अवधारणा सामने आती है कि किस तरह इन समुदायों के लिए हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व लगातार इन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। यही इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को रखनी थी। जो आदेश आया था वो सिर्फ कुछ जजों की राय थी क्रीमी लेयर को लेकर, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर एक परिवार में अगर किसी व्यक्ति को उसका आरक्षण आए थी, इस सीधा खारिज किया है। ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा और जो आरक्षण है विधिवत वैसा ही रहेगा। आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एक सवाल ये बनता है कि आज़ादी के विषय वही है, उसी विषय में
आज़ादी के 75-76 साल गुजर जाने के बाद भी आज आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्या जरूरत है आरक्षण की? केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था। देखिए, आरक्षण अगर नहीं होता तो आज आरक्षण के कारण जहां आरक्षित सुरक्षित सीटें हैं वहां से अनुसूचित जाति का और आदिवासी समाज का, SC ST के जो वर्गों को लाभ मिल रहा है वो आरक्षण के कारण मिला है। और आज अगर सुरक्षित सीट है जहां से मैं सांसद हूँ, अगर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित नहीं होती तो मैं भी शायद सांसद नहीं होती। तो इसलिए आरक्षण की ज़रूरत है। और जब तक हमारा SC ST समुदाय, OBC समुदाय जब तक आवश्यकता है, जब तक समाज की सोच एक बराबर नहीं आ जाती, तब तक मुझे लग रहा है इस आरक्षण को रहना चाहिए। क्योंकि आज आरक्षण के कारण ही आज चाहे SC ST को हम कहें, आज विभिन्न अच्छे पदों पर भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है। और आने वाले समय में आज हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला आरक्षण के बिल को भी पास किया है, जिसमें आने वाले समय हमारी बहनों के लिए भी सीटें सुरक्षित होंगी। इसलिए आरक्षण जरूरी है।